वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सोच टू सोल्यूशन, जहां हम आपको लेके जाएंगे सोच से सोल्यूशन तक। आज मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक सिखाना चाहूँगी। आपको भी मैथ्स मुश्किल लगती है ना? आज मैं आपको किसी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी, बिना किसी पेन के और बिना कैलकुलेटर के। ये ट्रिक आपके तब काम आ सकती है जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे आपको 2 डिजिट नंबर को 11 से अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। इस तरीके की ट्रिक्स को हम बोलते हैं मेंटल कैलकुलेशन। तो चलिए हम सीखते हैं। अगर किसी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो इसके सिर्फ 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें जो टू डिजिट नंबर हमारे पास है उसकी फर्स्ट डिजिट को लिख लेना है। उसके बाद 2 डिजिट वाला नंबर है उसे ऐड कर लेना है और लास्ट में जो 2 डिजिट नंबर की लास्ट डिजिट है उसको लिख लेना है। तो चलिए करके देखते हैं। तो जैसे कि हमें इसका डायरेक्टली आंसर लिखना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड बोथ डिजिट। हम 5 और 2 दोनों को ऐड कर लेंगे जो कि है 7। यहाँ बीच में आ जाएगा 7 और लास्ट में आ जाएगी हमारी लास्ट डिजिट जो कि है 2। यानी कि 52 इंटू 11 का आंसर हो गया हमारा 572। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 79 इंटू 11, लेकिन हमें इसमें कैरी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। 7 + 9 होता है 16 के बराबर। तो जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा था, सबसे पहले हमें फर्स्ट डिजिट लिख लेनी है, फिर जो सम करके आया उसकी लास्ट डिजिट लिख लेंगे। 16 की लास्ट डिजिट है 6, इसकी कैरी 7 पे लग जाएगी और लास्ट में हम लिखेंगे 9 और हमारा आंसर बनेगा 869। सेकेंड ट्रिक है हमारे पास स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5। इसका मतलब है 5 पे एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर। तो इसके लिए पहले मैं आपको 3 स्टेप समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें उस नंबर में आने वाले 5 को इग्नोर करना है। उसके बाद हमें उस नंबर की फर्स्ट डिजिट को उसकी कंसेक्यूटिव नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हमारे पास नंबर है 25। फर्स्ट स्टेप है हमें 5 को इग्नोर करना है और जो फर्स्ट डिजिट है उसके आने वाले कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के बाद जो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 3। तो हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में इस नंबर में हमें 25 ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें 25 को जोड़ देना है। ऐड करने का मतलब है हमें इस वाले मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आता है उसके बाद हमें 25 पुट कर देना है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है 45 स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप है हमारा 5 को इग्नोर करना। सेकेंड स्टेप है जो फर्स्ट डिजिट है उसको उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 5 इंटू 4 हो गया 20। उसके बाद हमारा जो आंसर निकलेगा इस 20 के बाद हमें 25 यहाँ पर लिख देना है और 45 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 2025। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 25 का स्क्वायर। ये तो आप सबको ओरली भी याद होगा, बट फिर भी हम इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके देखते हैं। पहले हमें 5 को इग्नोर करना है, फिर हमें 2 को उसके आने वाले नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि है 3। 3 2 ज़ा 6। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास होगा 625। ये ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर के लिए ही नहीं है, बल्कि इस ट्रिक को हम 3 डिजिट वाले नंबर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 को इग्नोर करना है। उसके बाद हमें ये जो 11 है इसे हमें अलग कर देना है और 5 को तो हमें इग्नोर करना ही है।
तो 11 को हम उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इससे पहले हमने किसी 2 डिजिट नंबर को 11 से जब मल्टीप्लाई करना होता है उसकी ट्रिक भी सीखी थी। हमें पता है कि हमें 1 और 2 को तो ऐसे ही लिख देना है और बीच में नंबर आएगा 1 और 2 को ऐड करके, यानी कि 3। 132 हमारे पास आ गया, तो यानी कि 115 का जो स्क्वायर होगा 132 लिखने के बाद इसमें 25 जोड़ दो, बस यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 775 का स्क्वायर, 5 को इग्नोर करना है, 77 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर आएगा 6006। उसके बाद हम लिख सकते हैं 775 का स्क्वायर होगा 6006, उसके बाद हमें यहाँ पे 25 लिख देना है। थर्ड ट्रिक है मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5, यानी कि जब भी हमें किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। वैसे तो 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी है। सबसे पहले हमें उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 840 मल्टीप्लाई बाय 5, तो सबसे पहले हम इस 840 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8400। उसके बाद इस 8400 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4200। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 45 इंटू 5। फर्स्ट स्टेप 45 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 450 और 450 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 225 और ये 225 ही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 1125 को हमें 5 से गुणा करना है, यानी कि सबसे पहले हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 5625 और ये 5625 ही हमारा आंसर है। फोर्थ ट्रिक है हमारे पास, एक्चुअली ये ट्रिक बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। अगर हमें वर्बली चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये ट्रिक उस चीज़ के लिए काम करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर दिया होता है उसकी सारी डिजिट को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें जो सम मिलता है, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 372। क्या ये 372 3 से डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। उसके लिए हम सारी डिजिट को ऐड कर देंगे और इसका सम आया हमारे पास 12 और जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 372 भी 3 से डिविजिबल होगा। अब है हमारे पास 4749 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो इसके लिए भी हम सारी डिजिट को ऐड कर देंगे। इसका जो सम आया है 24 और 24 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 1176 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हमारे पास फिफ्थ ट्रिक है डिविजिबिलिटी बाय 9। हम वर्बली चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। ये ट्रिक भी सेम डिविजिबिलिटी बाय 3 जैसी ही है। इसमें भी हमें सारी डिजिट्स को
ऐड करना होता है। अगर उनका सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे है 729 डिवाइडेड बाय 9, तो हम इस नंबर की डिजिट को ऐड कर लेंगे और इसका सम आया है 18, और 18 तो 9 से डिविजिबल है क्योंकि 9 टूजा होता है 18। इसका मतलब ये 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 8379 डिवाइडेड बाय 9, तो हम इसके डिजिट को भी ऐड कर लेंगे और इसका सम आया है 27, और 27 9 से डिविजिबल है क्योंकि 9 3 ज़ा 27, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 5041, तो चलिए हम इसकी डिजिट का सम निकालते हैं और ये सम है 10 के बराबर, और 10 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सिक्स्थ लॉजिक है इवन ऑड मल्टीप्लिकेशन लॉजिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। जिन नंबर की यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 पर एंड होती है वो सारे ही नंबर इवन नंबर होते हैं, जैसे कि 12, 24, 48। इन सबकी यूनिट डिजिट 2, 4, 8 है, तो ये सारे ही नंबर इवन नंबर है। या फिर हम बोल सकते हैं वो सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। जिन नंबर का यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं वो सारे ही नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 13, 27, 49। इन सब की यूनिट प्लेस 3, 7, 9 है, तो ये सारे ही नंबर ऑड नंबर है और ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके कुछ मल्टीप्लिकेशन लॉजिक। जैसे कि जब हम दो इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी इवन ही आता है। जैसे कि 2 और 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 4 ज़ा 8, ये आंसर इवन है। 16 2 ज़ा 32, यानी कि हम कह सकते हैं जब भी हम दो इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी इवन ही आएगा। जब हम एक इवन और एक ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इवन आता है। 4 3 ज़ा 12, जहाँ पर 4 इवन है और 3 ऑड है और आंसर आया 12 जो कि एक इवन नंबर है। 10 इंटू 7 70, जहाँ पर 10 इवन है और 7 ऑड है और जो हमारा प्रोडक्ट मिला है वो एक इवन नंबर है। फिर है हमारे पास जब हम किन्हीं दो ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी ऑड ही होता है। जैसे कि 7 7 ज़ा 49, 7 और 7 ऑड नंबर है, 49 भी ऑड है। 9 3 ज़ा 27, 9 और 3 ऑड है और इनका जो प्रोडक्ट है 27 वो भी ऑड ही है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही हम गेस कर सकते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। सेवेंथ ट्रिक है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 101, 1001। अगर हमें किसी नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसकी भी हमारे पास ट्रिक होती है। मान लो कोई नंबर है n जिसको हम 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर उसी नंबर को हम 2 बार लिख देते हैं। जैसे कि 67 को हम 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 6767। वहीं जब हम किसी नंबर को
1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है N0N, यानी कि वो नंबर, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद दोबारा से हम उस नंबर को लिख देते हैं। जैसे कि 45 मल्टीप्लाइड बाय 1001, तो इसका आंसर हो जाएगा N0N। एट्थ ट्रिक है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 25%, यानी कि जब भी हमें किसी नंबर का 25%, 50%, 75%, जो कि सारे 25 के मल्टीपल हैं, इनकी हमें क्वांटिटी निकालनी होती है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे कि 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, यानी कि 1/4। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, और 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। अब जैसे कि हमें 200 का 25% निकालना है, तो हम 200 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 50, यानी कि 200 का 25% 50 है। अब हमें निकालना है 50% ऑफ 200, यानी कि हम 200 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम 1/2 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आंसर आएगा 100, यानी कि 50% ऑफ 200 इज 100। अब है 75% ऑफ 200, यानी कि हम 75 को 3/4 लिख सकते हैं, और इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 150, यानी कि 200 का 75% है 150। ऐसे ही हम सारे नंबर के परसेंटेज निकाल सकते हैं और उनकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइन लॉजिक, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसलिए हम सारे लॉजिक समझ लेते हैं। जब भी दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है। अगर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, और वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। अगर एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी दोनों नंबर सेम साइन में है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर दोनों नंबर अनइक्वल साइन में है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि 5 × 6, ये तो कॉमन है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा +30। अब यहाँ पर 5 माइनस का है और 6 प्लस का है, यानी कि इसका आंसर आएगा -30। ये भी हो जाएगा -30, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 30।